आओ यार जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ताकि हमें ये टॉपिक थोड़ा बहुत क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है कि द रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो उसने तो हमें टेबल बना के दे दिया है, हमें टेबल बनाने की ख्वारी नहीं करनी, तभी देखो छोटे से बस 5 मार्क का सवाल आया है। क्या कहता है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू की वैल्यू अननोन है। यहाँ पे हमें अप्लाई करना है अपना फार्मूला कि जो हमें पता है कि यार ये सारी वैल्यूज़ आपस में मिलके जो है ना 1 बनाती हैं, यानी कि द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज़ इज इक्वल टू 1। तो इसको यहाँ पे लिख ट्राई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास कि 1 इक्वल्स टू 0.26 प्लस क्यू प्लस 3Q प्लस 0.05 प्लस 0.09। सिंप्लीफाई करो इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 4Q इक्वल्स टू 3/5। तो Q की वैल्यू कर आके आपके पास आएगी 3/20, यानी कि Q इक्वल्स टू 0.15। अगला पार्ट क्या कहता है, फाइंड EX एंड द वेरिएंस ऑफ X। तो आओ EX और वेरिएंस ऑफ X निकालना। अच्छा उसके लिए एक काम करते हैं हम, ज़रा ये टेबल को जो है ना एक बार फिर से यहाँ बना लेते हैं, ताकि हम लोग Q की वैल्यूज़ भी फिल इन कर लें। ये हम करने जा रहे हैं पार्ट 2। इसमें हमारे पास 4 तक की कहानी है। ज़ीरो ये रहा, ये x था, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x है। अब वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास इसकी, 0.26, 1 Q है जो कि 0.15 हो जाएगा, हमने वैल्यू निकाल ली। 2 हमारे पास 3Q है, तो वो हो जाएगा 0.15 इंटू 3, यानी कि 0.45। और 3 मेरे पास 0.05 आ रहा है, और 4 हमारे पास 0.09 आ रहा है। एक बार कंफर्म करने के लिए कि सब 1 के बराबर है कि नहीं चेक कर लेते हैं। तो ऐड कर लो 0.26 प्लस 0.15 प्लस 0.45 प्लस 0.05 प्लस 0.09, तो ये बिल्कुल 1 के बराबर आ रहा है। गुड यार। अब हमें फाइंड करना है E ऑफ X और वेरिएंस ऑफ X। तो यार एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ X का फॉर्मूला था हमारे पास सम ऑफ XP। तो हम XP का टेबल बना लेते हैं अपने पास, यहाँ पे XP का टेबल बना लो। वैल्यूज़ का क्या बनेंगी, मेरे पास बन जाएगी ये 0, ये 0.15, ये बन जाएगा 0.90 मेरे ख्याल से। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही। और फिर ये बनेगी मेरे पास 0.15, और ये बनेगा मेरे पास 0.36। इन सबको सम करो। सम ऑफ XP कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0 प्लस 0.15 प्लस 0.9 प्लस 0.15 प्लस 0.36। इन टोटल ये बन गया 1.56। तो अगर ये वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.56। ठीक है। अच्छा ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है क्या चीज़, ये बेसिकली देख रहा है कि अगर तुम्हारे पास टेबल पे ये सारे ऑप्शंस हैं ना कि 0 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स वगैरह, तो ज़्यादा लाइकली है कि तुम्हारी जो वैल्यू तुम अगर रैंडमली पुल करो ना, तो ज़्यादा प्रोबेबल है कि वो इन दो के बीच यानी कि 1 या 2 आ रही है, क्योंकि 1.5 तुम्हारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है। क्लियर है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई। अच्छा लास्ट टाइम देखो मैंने इसको यहाँ पे पूरा ऐड करवाया था वर्किंग के अंदर, यहाँ मैंने ऐड नहीं किया, मैंने टेबल में कर दिया। तो यार दोनों तरीके सही हैं।
अगर तुमने टेबल की वर्किंग दिखाई है ना अपने पास अपने क्वेश्चन में, तो तुम सिर्फ ये एज इट इज़ यहाँ पे एडअप करो और फिर बस वन वर्ड आंसर लिख दो, चलेगा, कोई मसला नहीं है। और ना चाहो तो तुम बजाय इसके कि इनको यहाँ पे अलग से ऐड करके तुम वो ना दिखाओ स्टेप, तुम एक साथ भी पूरा लिख के जैसे हमने टॉप ऊपर क्वेश्चन में किया था ना यहाँ पे, ये भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके सही है, कोई मसला नहीं है। आगे आओ, हम बात करेंगे अब अपने वेरिएंस की। वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे? तो वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था? वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमारे पास था सम ऑफ एक्स स्क्वायर्ड पी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू के स्क्वायर से। तो इसके लिए हमें एक्स स्क्वायर्ड चाहिए और फिर हमें एक्स स्क्वायर्ड पी की वैल्यू चाहिए। अगर तुम लोग बचपन वाला अगर काम याद करोगे, तुम देख सकते हो कि अगर मैं सिर्फ एक्स और एक्स पी को मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो भी मुझे एक्स स्क्वायर पी देगा, तो मैं वो वाला काम भी कर सकता हूँ। तो पहले एक काम करते हैं, हम एक्स और एक्स पी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स और एक्स पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वायर पी मिल जाएगा। आ जाओ। तो अगर हम ये काम करें तो मेरे पास 0 इंटू ज़ीरो मुझे ऑटोमेटिकली ज़ीरो दे देगा। 1 इंटू 0.15 ही देगा। 2 इंटू 0.9 ये मुझे दे देगा 1.8। 3 इंटू 0.15 ये मुझे मिल जाएगा 0.45। और 4 इंटू 0.36 वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.44। एक तो ये भी तरीका था कि मैं x को अपने एक्स पी के साथ मल्टीप्लाई करूं और इन दोनों से एक्स स्क्वायर भी निकाल लूं, या फिर मैं पहले अपना एक्स स्क्वायर बनाता तो वो 0, 1, 4, 9, 16, फिर मैं एक्स स्क्वायर और p को यूज़ करके एक्स स्क्वायर पी बनाता, उससे भी सेम वैल्यूज आएंगी। ठीक है, कोई इशू नहीं है, तुम जिस मेथड पे जाओ दोनों से आंसर तुम्हारा एक ही आना है। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर पी कितना आ जाएगा हमारा? तो ये 0.15 प्लस 1.8 प्लस 0.45 प्लस 1.44, ये आ जाएगा आपके पास 3.84। तो अब अगर मैं वेरिएंस के फॉर्मूले में इसको इनपुट करूं तो मेरे पास वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3.84 माइनस 1.56 का स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास निकलती है 1.4064। क्लियर है? ये वैल्यू आ गई मेरे पास वेरिएंस की। इनकी कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू की वेरिएंस की बहुत इजी होती है, इसमें कोई टेंशन नहीं होती। समझाने का मकसद सिर्फ ये था। हाँ, अगर कोई चीज़ मुश्किल होती है तो वो टेबल बढ़ाने तक की बात होती है, वहाँ पे वो सवाल को बहुत घुमा सकता है। खैर, यहीं तक रखते हैं इस टॉपिक को। अभी हमारे पास इसका एक और क्वेश्चन भी है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं अभी नहीं करवा रहा, ये इसकी वीडियो रिकॉर्डेड होगी। लेकिन जब तुम लोग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ख़त्म कर लोगे ना, उसके बाद मैं ये वाला क्वेश्चन करवाऊँगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का काफ़ी लिंक है। तो जब हम वो चैप्टर का कवर कर लेंगे फिर हम इसके थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, वरना इसके तुम लोग अब बेसिक क्वेश्चंस करने के काबिल हो चुके हो। सही है, तो गिव दीज क्वेश्चंस अ गो। प्रोबेबिलिटी तुम लोगों को अब क्लियर है, उसके में भी तुम लोगों को इशू होना नहीं चाहिए, उसको भी ट्राई करो। कहीं कोई इशू आता है तो मुझे बताओ, हम उनको एड्रेस कर लेंगे। बाकी अब हम अगले चैप्टर में मिलते हैं, जो कि होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस।